नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। नीट पेपर लीक विवाद में आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। अपने इस्तीफे में धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को भ्रमित किए जाने का भी जिक्र किया। खास बात यह है कि मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों में विरोध के दबाव के चलते इस्तीफा देने वाले वे पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। ऐसे में इस इस्तीफे को सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। जंतर मंतर पर जश्न, लेकिन आंदोलन जारी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलते ही जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों ने राष्ट्रगान गाया, एक दूसरे को बधाई दी और दिवंगत छात्राओं की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि मंत्री का इस्तीफा आंदोलन की पहली जीत है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने साफ कहा कि आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही तय होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत भी शुरू हो गई। मोहन भागवत का नई पीढ़ी को लेकर बड़ा संदेश। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नई पीढ़ी को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को आदेश देकर नहीं बल्कि संवाद के जरिए समझाने की जरूरत है। उनके मुताबिक अब समय बदल चुका है और बच्चे हर बात का तर्क जानना चाहते हैं। भागवत ने कहा कि परिवारों में बातचीत कम होती जा रही है, जबकि युवाओं को समय देना और उनकी बात सुनना बेहद जरूरी है। उनका कहना था कि आज डिक्टेशन नहीं बल्कि डिस्कशन का जरूरी है और यही समाज को आगे बढ़ाने का रास्ता है। सोनिया गांधी वोटर लिस्ट मामला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया गया कि भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था। अदालत ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसके नाम से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। अब इस मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। भारत का स्वदेशी भार्गवास्त्र सफल। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नागपुर में स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल लाइव ट्रायल किया गया। इसे सोलर डिफेंस एवं एयर स्पेस लिमिटेड ने विकसित किया है। कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम एक साथ आने वाले ड्रोन के झुंड को भी रोक सकता है और सेना के कमांड नेटवर्क से सीधे जुड़ने की क्षमता रखता है। अगर भविष्य में इसे सेना में शामिल किया जाता है तो भारत की एयर डिफेंस क्षमता और मजबूत होगी। यूपी में छात्रों का प्रदर्शन, इस्तीफे पर जश्न। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शनिवार को छात्रों ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रयागराज में भारी बारिश के बावजूद हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। कई जगह नारेबाजी हुई, कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। इसी बीच जैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर पहुंची, प्रदर्शनकारी खुशी से झूम उठे। छात्रों ने मिठाइयां बांटी, पोस्टर फाड़े और इसे युवाओं की बड़ी जीत बताया। हालांकि प्रशासन ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। 3 दुल्हनों के मामले में नया खुलासा। अमरोहा के चर्चित 3 दुल्हनों वाली शादी के मामले में नया मोड़ सामने आया है। जांच में पता चला है कि तीनों में सबसे छोटी दुल्हन की उम्र सिर्फ 15 साल की है। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। वही तीनों बहनों ने वीडियो जारी कर कहा कि अगर उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई हुई तो वे आत्मघाती कदम उठा सकती हैं। अब पुलिस पूरे मामले की कानूनी जांच में जुटी है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई जाएगी। लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर बुलडोजर। लखनऊ के अलीगंज में पिछले महीने आग की घटना में 15 लोगों की मौत वाली 4 मंजिला इमारत को प्रशासन ने गिराना शुरू कर दिया है। सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर और हाइड्रोलिक मशीनों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। बिल्डिंग मालिक ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अदालत जाने की बात कही। गौरतलब है कि 22 जून को इसी इमारत में लगी भीषण आग में 15 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से यह कार्रवाई लगातार चर्चा में थी। संभल में नमाज को लेकर विवाद। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद सामने आया। अनुसूचित जाति के धन्ना समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया है और नई परंपराएं लागू की जा रही हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुतवली और उसके 4 बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और कहा है कि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप की चीन और रूस को चेतावनी।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर चीन या रूस इस संघर्ष में शामिल होता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप का दावा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें भरोसा दिया है कि वे ईरान को हथियार नहीं देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचता, बल्कि नाटो देशों के माध्यम से सहायता पहुंचाई जाती है। ऐसे में मिडिल ईस्ट की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों में सबसे पहले, सबसे तेज नेशनल न्यूज लाइव, देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हिंदी न्यूज चैनल उपलब्ध है डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर।